सो मेरी रेगुलर अल्लू अर्जुन आवाज वुड बी समथिंग लाइक, देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात रेडियो सिटी पर। बेन 10 कहेगा, देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात रेडियो सिटी पर। गुरु भोले का भोले कहेगा, देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात रेडियो सिटी पर। ह्यूमंगस और कहेगा, देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात रेडियो सिटी पर। एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर मैं हूं प्रभात आपके साथ, और आप देख रहे हैं बी बोल्ड विद प्रभात। हमारे साथ आज संकेत सर हैं। संकेत सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो प्रभात आपका और रेडियो सिटी का कि आपके दर्शकों के साथ रूबरू होने का एक मौका दिया आपने मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। रेडियो कई सालों तक कर चुका हूं मैं, और रेडियो इंटरव्यूज हमेशा थोड़े से स्पेशल होते हैं, क्योंकि जहां आप काम कर चुके हैं वहीं के लोग जब आपके काम की सराहना करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जब ये कैरेक्टर आपके पास आते हैं, हर कैरेक्टर अलग है, हर कैरेक्टर की अलग पहचान है, उसका अलग बेस है, अलग टोन है, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? और कभी ऐसा हुआ है कि कोई कैरेक्टर किसी कैरेक्टर में घुस गया हो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल? सो ऐसा पहले बहुत होता था। तो आवाज कैसे याद रखते हैं, या अगर मैंने आज बेन 10 का एक हफ्ते बाद अगली रिकॉर्डिंग है तो बेन की आवाज कैसी थी, कैसे याद रहेगी, या लोग ये बाकी आर्टिस्ट कैसे कर लेते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी एक टेक्निक होती है। फिर मैंने भी धीरे धीरे अपनी एक टेक्निक बना ली कि मैं किसी भी कैरेक्टर की एक लाइन कोई पकड़ लेता था और वो याद कर लेता था। तो बेन 10 की मेरी लाइन है, हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम। और एक बार वो लाइन याद हो गई या वो लाइन मैंने बोल दी, तो उसके बाद मैं ये पूरा इंटरव्यू उसी की आवाज में कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी आवाज है, बेन टेनिसन की आवाज। तो वो एक फिर मैंने ट्रिक बना ली कि यार एक कोई तो लाइन किसी की, मैं हूं ह्यूमंगस, इसके बाद रेडियो सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सो एक वो लाइन जब आप पकड़ लेते हो, then you can kind of continue with that character. अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और जैसे कि आपने कहा कि टेक्निक्स होती हैं, टेक्सचर होते हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, या फिर ये जो है गॉड गिफ्टेड है, आपको एक टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं मेरी आवाज ऐसी भी है और मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जनरली जब भी मुझसे कोई कहता है कि यार ये गिफ्ट है, या मुझे ऐसा कई बार लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ना बहुत साल बहुत मेहनत करते हैं किसी एक उनके क्राफ्ट को एक स्पेसिफिक लेवल तक ले जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट सभी के पास है। आप में से कितने उस गिफ्ट के साथ थोड़ा सा आगे चलकर मेहनत करके उसे पैशनेटली थोड़ा सा परस्यू करने की कोशिश करते हैं। उस गिफ्ट पर आप कितना काम करते हैं, उस हिसाब से फिर उस गिफ्ट की वैल्यू निखर कर आती है, और फिर सामने वाला कहता है कि अरे भाई ये तो गिफ्ट है। सो डेफिनेटली इट्स समथिंग दैट एनीबडी कैन डू। कई लोगों को लगता है कि यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है, या मैं बात करता हूँ या फास्ट बात कर जाता हूँ, या बहुत स्पीकी सी वॉइस है, या तो जनरली मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो मेरी आवाज ऐसी होती है, मैं एकदम एक्साइटेड होता हूँ, मैं मैं कहता हूँ कि यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, चलो चलो। तो ये मेरी आवाज है। ये अल्लू अर्जुन की आवाज नहीं है ना, ये अगर मैं ऐसे बात करूं ऐसे। मगर जब मैं ऐसे बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी आई एम रेडी, so it's a difference in texture, it's a difference in pacing, it's a difference in style. मैं अपनी रेगुलर आवाज से, या जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ वैसे नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी आवाज को पहले धीरे धीरे बोलना शुरू किया, थोड़ी सी ग्रेन्स डाले, या थोड़ी सी आवाज को भारी किया, और फिर उसके बाद मैंने एक स्टाइल लाकर कहा कि अरे कटना तो एक दिन तरबूज को ही पड़ता है। सो इट्स अ जनरल एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है अपने अपने आवाज के साथ। और बहुत चौंक जाएंगे लोग जब एक्चुअली वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जैसे मैं चौंक गया था बेन 10 के टाइम कि मेरे अंदर इतनी आवाजें हैं। वो तो मुझे खैर करने का मौका मिला था, इसीलिए मैं ट्राई कर पाया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हर किसी की आवाज बहुत खूबसूरत होती है, उसे बस इस्तेमाल कैसे करना है, ऊपर नीचे कैसे करना है, थोड़े से एक्सरसाइजेस करके इंप्रूव कैसे करना है, ब्रेथ कंट्रोल कैसे लाना है, ये चीजें जब हम सीखते हैं तो वो आवाज और एनहांस हो जाती है। फिर एवरीबडी टेक्स नोटिस ऑफ दैट वॉइस। तो एवरीबडी कैन डू इट एब्सोल्युटली। सो अभी तक मैं अगर बात करूं तो आपने कितने कैरेक्टर्स को आवाज दी है, ये डेटा सिर्फ आपके पास होगा, कोई इंटरनेट नहीं बता सकता है, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं बता सकती। कितनी आवाजेस आपने अभी तक दी हैं रॉ, और जो फाइनल हुई हैं वो बात अलग है। कितनी टोटल आवाज है आप अभी तक यार दे चुके हैं?
ऑनेस्टली स्पीकिंग आई इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू दैट। दो कैटेगरीज हैं जिसके कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाए हैं, तो मैं वो हाल ही में मुझे दिखाए गए थे, तो आई नो अबाउट कि सुपर हीरोज का एक वीडियो बनाया था किसी ने, तो कुछ लगभग 20-22 सुपर हीरोज हैं जिनके लिए आवाज दे चुका हूँ। एंड देयर सम रफली 30 साउथ टू हिंदी एक्टर्स जिनके लिए मैं वॉइस, साउथ के एक्टर्स हैं जिनके लिए मैं हिंदी में वॉइस कर चुका हूँ। सो ये 20 और 30 कैरेक्टर्स का मुझे आंकड़ा रफली पता है। बाकी तो इंग्लिश टू हिंदी एनिमेटेड कैरेक्टर्स कितने हैं, जनरल कैरेक्टर हैं, वो सब तो यार मुझसे भी बहुत पहले से करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, सो हजारों में जा सकती है वो चीज, पर तो हमें नहीं पता। ओके, सो मैं अगर आपसे बात करूं, इतने सारे कैरेक्टर आपने किए हैं, जैसे आपने कहा कि बेन 10 जी आपकी लाइफ का वो टर्निंग कैरेक्टर था जिसने आपको बहुत सारा एक्सप्लोर जी करने का मौका दिया। मैं बात करूं साउथ के, आपने इतने कैरेक्टर किए हैं, कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर हो जी आपका जो आपको बेहद पसंद हो? आपको नाम बहुत मिला अल्लू अर्जुन के जब आपने कैरेक्टर किए, जी आपको बहुत जी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोग आपको, मैं जी समझता हूँ कि जितना लोग अल्लू अर्जुन को पसंद करते हैं उतना ही वॉइस इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो समझते हैं कि भाई डबिंग नाम की एक चीज होती है, उतना ही आपको भी जी प्यार देते हैं, आपको भी पसंद करते हैं। तो जी बिल्कुल बिना, बिल्कुल। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अगर मैं साउथ की बात करूं जिसको आपने आवाज दी हो? अम, यार अल्लू अर्जुन और सूर्या मुझे बहुत पसंद है। और उनकी ऑनेस्टली स्पीकिंग सूर्या तो खैर काफी पहले से पसंद थे, बट अल्लू अर्जुन के लिए भी जब से मैं डब कर रहा हूँ, उनका खुद का जो एवोल्यूशन है वो देखने में बहुत मजा आता है उनकी फिल्में करने में और सूर्या की फिल्में करने में। सूर्या की खासकर इसलिए क्योंकि रियलिज्म रखना पड़ता है, बहुत इमोशन को पकड़कर और बहुत रियल इमोशन को पकड़कर चलते हैं। अल्लू अर्जुन की इसलिए क्योंकि कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कभी कभी फिल्म्स लाइक डीजे, उसमें वो डुअल थिंक करना, जैसे एक ब्राह्मण भी है, श्लोक वगैरह बोल रहा है, और फिर अचानक से एकदम कट थ्रोट डीजे यार एंटरटेनमेंट के साथ स्वागत, सो द होल स्विचिंग बिटवीन। हाल ही में आला वैकुंठपुरम लोग की थी उनकी, तो उसमें भी एक, सो आई लव दीज टू गाइज अ लॉट, क्योंकि आई लव द फिल्म्स आल्सो दैट देव डन, और वो उनकी फिल्में खैर मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देखी है। इनके अलावा धनुष भी मुझे बहुत पसंद है। कभी आपने मिस यूज किया है इन आवाजों का? यार हम सबके ना कमीने दोस्त होते हैं जिंदगी में जो जो मिसयूज करवाते हैं इन चीजों का। तो मैंने मतलब किसी दोस्त को, अपने किसी बॉस को परेशान करना था, ये बहुत पहले की बातें हैं खैर, अब तो आवाज पहचान ली जाती है, बट तब किसी बॉस को परेशान करना है तो उनको सिम कार्ड बेचने के लिए फोन करो, या शिमला में 2 नाइट्स 3 डेज के पैकेज बेचने के लिए फोन करो, या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से इसको हाफ डे के लिए छोड़ दो करके पिताजी के आवाज में फोन करवाओ, या ये सारी चीजें करवा चुके हैं लोग। और खैर तभी मैं इस एंगल से भी कहता था कि देखो मेरी आवाज पकड़ी जाती है या नहीं, अगर नहीं पकड़ी जाती तो इसका मतलब ग्रेट, मैं कुछ दिस इज ग्रेट, मैं ये कैरेक्टर वापस आगे कहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो ऐसे करके कुछ कैरेक्टर्स भी आवाज बाद में बनी थी, जो बाद में रेडियो वगैरह में, स्पॉट्स वगैरह में मुझे यूज भी करने का मौका मिला। ये तो हुई सारी बात। मैं जानना चाहता हूँ कि फैमिली में जब घर में होते हैं, जब आप अपने आसपास, जी तब कभी कहा जाता है कि यार अरे अरे वो जरा बोल के दिखाओ यार, कैसे बोलता है, जरा बोलो जरा एक बार। यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फैमिली ना बहुत शरीफ होती है, दोस्त कमीने होते हैं। तो जब हम पार्टीज वगैरह में होते हैं या दोस्तों के साथ कहीं बैठे होते हैं ना, और रैंडम लोग होते हैं जो पहले नहीं मिले हैं, तो वो जो होता है ना कि अरे तुम्हें पता है ये क्या करता है, ये वॉइस ओवर करता है, तुम यार तुम्हें वो टमेटो क्रीपर या स्टीम सोना बेल्ट वाला करके दिखा यार करके। वो जो बचपन में जब घर पे मेहमान आते थे तो बच्चे गाना गाना गा हाँ के दिखा हाँ। देता, तो वो दोस्त मेरे वैसा करते हैं अभी, रैंडम लोगों के सामने ये स्टीम सोना बेल्ट की आवाज निकाल के दिखा, देखो देखो ये कैसे करेगा, देखो सो मैं अगर कहूँ कि आप ऐसे हाथ कर रहे हैं, और कितने कैरेक्टर्स आप अभी मतलब जो एकदम वेल नोन है, उनको एक लाइन से करेंगे? मैं पता नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई डोंट नो हाउ मच, कोई भी एक मतलब डायलॉग, कोई भी एक चीज आप सोच लीजिए, एक लाइन, और उसी लाइन को सारे कैरेक्टर की आवाज में मैं चाहूंगा कि आप। अच्छा ऐसे, ओके। हाँ। सो मेरी रेगुलर अल्लू अर्जुन आवाज वुड बी समथिंग लाइक, देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात, रेडियो सिटी पर। बेन 10 कहेगा देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात, रेडियो सिटी पर। गुरु भोले का भोले कहेगा देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात, रेडियो सिटी पर। ह्यूमंगस और कहेगा देखते रहिए बी बोल्ड विद प्रभात, रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इट्स अ लाइफ टाइम थैंक यू सो एक्सपीरियंस मच फॉर मी, प्रभात, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है मेरे लिए। अब पता नहीं मिलने का मौका कब मिलता है, थैंक यू पर सो मच। थैंक्स टू द इंटरनेट, जरूर मिलेंगे, जरूर वीडियो एंड मिलेंगे। एवरीथिंग, मैं बट आपको थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो सिटी का शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया मेरे फील्ड के बारे में, करियर के बारे में कुछ बातें करने का। सो
it'll definitely inspire a few people, then I'll consider it a great thing. Thank you so much.